हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.4 का पार्ट 3, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पॉइंट्स पहली वीडियो में अपने करा चुके हैं, जो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं इसका फोर्थ पॉइंट में हमें दिया गया है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए और हमें ज्ञात करना है कि उसने 50 के रुपए के और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हमने मान लिया कि जो 50 रुपये मूल्य वाले नोटों की संख्या थी वो x थी। मीना ने दो तरह के नोट लिए थे, एक 50 का और एक 100 का। तो हमने 50 रुपये के नोटों की संख्या को मान लिया x और 100 रुपये के नोटों की संख्या को हमने मान लिया y। और क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि कुल नोटों की संख्या हमारे पास है 25। तो इसका मतलब हमारे पास जो 50 रुपये के नोट थे वो थे x, यानी कि x प्लस 100 रुपये के नोटों की संख्या थी y बराबर टोटल नोट है हमारे पास 25। तो जो हमारी पहली समीकरण बन के आएगी वो आएगी x प्लस वाई बराबर 25। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में आगे देखना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं, हमें ये बताना है। तो हम लिखेंगे इसमें कुल नोटों का मूल्य। हमें लिखना होगा कुल नोटों का मूल्य। ये थी कुल नोटों की संख्या। यहाँ पर तो हमने नोटों की संख्या लिखी, अब हमें लिखना है कुल नोटों का मूल्य। 50 रुपये का जो नोट है उसका मूल्य है 50 और उसकी संख्या हमने कितनी मान रखी है x। तो आ जाएगा यहाँ पर 50x प्लस 100 रुपये के नोट के लिए 100 और उसकी नोटों की संख्या कितनी है y। तो यहाँ पर आ जाएगा 100y। और क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि मीना ने टोटल 2000 रुपये निकलवाए। तो हमारे पास जो प्रश्नानुसार मीना ने 2000 रुपये निकलवाए हैं, तो समीकरण बन जाएगी 50x प्लस 100y बराबर 2000। ये हमारी समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। इस समीकरण नंबर 2 में हम देखते हैं कि जो 50 है वो यहाँ पर x से अगर हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर भी 50 से 50 कट जाएगा और इस 100 से भी और यहाँ पे 2000 से भी। तो हम क्या करेंगे, समीकरण को 50 से भाग दे देंगे। समीकरण 2 में 50 से भाग दे देंगे। समीकरण 2 में 50 से भाग। ऐसा करने पर हमारी जो समीकरण 2 है वो थोड़ी आसान हो जाएगी। जब यहाँ पर हम भाग देंगे तो 50 से 50 एक बार कट जाएगा, तो यहाँ पर 1x आ जाएगा। यहाँ पर 50 दूनी 100 है तो 2y आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 40। तो ये हमारी समीकरण आ गई है। अब हम इसे 3 मान लेंगे। अब जो हमारी समीकरण 3 ये है और समीकरण 1 ये है, अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर भी 1x है और यहाँ पर भी 1x है। तो यहाँ पर हमें विलोपन विधि लगानी आसान हो जाएगी। अगर हम समीकरण 2 में यहाँ पर लगाना चाहते हैं विलोपन विधि, तो यहाँ पर विलोपन विधि नहीं लग पाएगी, क्योंकि यहाँ पर x वाली टर्म बराबर नहीं है और ना y वाली टर्म बराबर है। विलोपन विधि लगाने के लिए हमें या तो x वाली या y वाली टर्म बराबर करनी पड़ती है। अब हम अपनी विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन विधि से विलोपन विधि होती है समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। हम समीकरण 2 में से 1 को घटा सकते हैं और समीकरण 1 में से भी 2 को घटा सकते हैं। अब समीकरण जो 2 है हमारे पास वो है x प्लस 2y बराबर 40 और समीकरण 1 है हमारी x प्लस y बराबर 25। विलोपन विधि लगाने के लिए हम यहाँ पर हम साइन को चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने के लिए यहाँ पर प्लस का है, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा। 2y में से 1y माइनस हो के 1y आ जाएंगे और 40 में से हम यहाँ पर 25 को घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। तो y का मान हमारा कितना आ गया है 15। अब हमें x का मान निकालना है। अब हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 25। अब हमें y की जगह रखना है 15, तो हम लिखेंगे x प्लस 15 बराबर 25। अब ये प्लस का 15 इधर माइनस में चला जाएगा और 25 में से 15 घट कर आ जाएंगे हमारे पास 10। तो जो हमारी x की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 10 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 15।
अब हम चलते हैं, हमने 50 रुपए के नोटों की संख्या को x माना था और 100 रुपए के नोटों की संख्या को y माना था। तो जो हमारी x की वैल्यू आई है y है 10 और जो y की वैल्यू आई है y है हमारी 15। यानी कि मीना ने बैंक से 50 रुपए के 10 नोट लिए और 100 रुपए के 15 नोट लिए। यदि हम टोटल करके देखते हैं तो हमारे 25 नोट आ जाएंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 5th पॉइंट में हमें क्वेश्चन दिया गया है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी कि किसी लाइब्रेरी का जो 3 दिन का किराया है वो एक नियत यानी कि फिक्स है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का एक नियत किराया है। एक्स्ट्रा जो हमारे दिन होंगे उनके लिए भी एक नियत किराया रखा गया है। तथा सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमें ज्ञात करना है। हमें जो शुरू के 3 दिन का किराया है वो भी निकालना है और जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त दिन के लिए किराया है वो भी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो स्टार्टिंग के 3 दिन थे, प्रथम 3 दिनों का किराया x रुपये है और अतिरिक्त दिन यानी कि उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमारी बुक रखी जाएगी दिन के लिए, उसके लिए जो किराया हमारा y रुपये है। तो अब आगे देखते हैं कि जो सरिता है, क्वेश्चन में कहा गया है कि सरिता ने 7 दिन के लिए एक पुस्तक को रखा, तो हमें 7 दिन का किराया निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 7 दिन का किराया। जो 7 दिन का किराया होगा, शुरू के 3 दिन का किराया तो है x, तो शुरू के 3 दिन का किराया कितना हो गया हमारे पास x, और फिर 7 में से 3 दिन का किराया तो x हो गया, बच गए हमारे पास 4 दिन जो अतिरिक्त दिन थे, तो उनका हो जाएगा किराया प्लस 4y, क्योंकि 4 दिन एक्स्ट्रा थे और y क्या है अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा दिन का किराया है। तो जो 7 दिन का किराया आ गया वो आ गया x प्लस 4y। अब प्रश्नानुसार 7 दिन का जो किराया है वो सरिता ने 27 रुपये दिए, यानी कि जो प्रश्नानुसार हमारे पास प्रश्नानुसार सरिता ने 7 दिन के लिए जो किराया दिया था वो 27 रुपये दिया। यानी कि जो सरिता ने 27 दिन का किराया 27 रुपये दिया 7 दिन का किराया। तो जो हमारा 7 दिन का किराया था x प्लस 4y बराबर कितना आ जाएगा 27। तो जो हमारी समीकरण बन के आएगी x प्लस 4y बराबर 27, ये समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि सुशी ने पुस्तक को 5 दिन के लिए रखा, तो अब हमें 7 दिन के बजाय अब 5 दिन का किराया निकालना पड़ेगा। तो 5 दिन का किराया, 5 दिन का किराया कैसे निकलेगा, शुरू के 3 दिन के लिए जो किराया है वो x है। अब 5 में से 3 दिन का किराया तो x हो गया, बचे 2 दिन, तो 2 दिन जो एक्स्ट्रा है उनके लिए आ जाएगा 2y। और सुशी ने जो 5 दिन के लिए किराया दिया था वो था 21 रुपये। तो यानी कि जो हमारी समीकरण बन के आएगी x प्लस 2y बराबर 21 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया 5 दिन का किराया, और ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब हमें x का और y का मान निकालना है विलोपन विधि से। विलोपन विधि लगाएंगे हम, विलोपन विधि, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। मैंने बताया था कि समीकरण 2 में से 1 को भी घटा सकते हैं और 1 में से 2 को भी घटा सकते हैं। अब हम समीकरण 1 लिख लेंगे अपनी x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। विलोपन विधि लगाने के बाद हम साइन को चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे तो माइनस के साइन आ जाएंगे और x से x कैंसिल हो जाएगा। 4y में से 2y घटकर 2y आ जाएंगे और 27 में से 21 घटाकर 6 आ जाएगा, और इस 2 से 6 को जब हम काट देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो y का मान हमारे पास आ गया है 3। अब हमें x का मान निकालना है, तो y का मान हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। अब हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 हमारे पास ये x प्लस 4 गुना y का मान आया था हमारा 3 और बराबर 27, 4 तिया 12 हो जाएगा और इधर 27, और ये प्लस का 12 इधर माइनस में चला जाएगा और 27 में से 12 घट के आ जाएगा 15। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 और y की वैल्यू हमारे पास आई थी 3। तो जो हमारा आंसर है वो कुछ इस तरह आएगा कि हमारा प्रथम 3 दिन का जो किराया था, प्रथम 3 दिनों का किराया हमने x माना था तो वो आ गया है 15 रुपये।
और हमारा अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया जो हमने y माना था वो आ गया है हमारा 3 रुपये। शुरू के 3 दिन का किराया 15 रुपये और उसके अलावा एक भी दिन जो एक्स्ट्रा होगा उसका 3 रुपये चार्ज इसमें आंसर आया है। और यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 3.4 कंप्लीट हो चुकी है। तो जिन स्टूडेंट्स को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, और जल्द ही आगे जो प्रश्नावली है उनकी वीडियो भी हमारे चैनल पर आ जाएगी।